और यूपी के सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। देखिए, मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह का एनकाउंटर। उन्नाव के पास एसटीएफ ने अनुज सिंह को ढेर किया। आरोपी अनुज सिंह पर 1 लाख का इनाम था। आरोपी अनुज ने एसटीएफ के सिपाही पर गोली चलाई थी। मौके से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। चांदी के गहने से भरा हुआ एक बैग भी बरामद हुआ है, जैसा बताया जा रहा है। तो मंगेश यादव के बाद अब एक और एनकाउंटर, अनुज सिंह को एसटीएफ ने ढेर किया। बताया जा रहा है कि आरोपी अनुज 1 लाख का इनामी, जिसने सिपाही पर फायर किया था। लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है। और यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। अनुज के पिता और बहन ने सवाल खड़े किए हैं। पिता ने कहा है कि बड़े अपराधियों का नहीं हो रहा एनकाउंटर, और बहन ने कहा कि सभी 14 आरोपियों का एनकाउंटर करो। तो आरोपी के अब जो परिजन हैं वो इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी एनकाउंटर करवा दे। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका एनकाउंटर होना चाहिए। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। और इस खबर पर बात करने के लिए वीरेश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेश, मंगेश यादव के भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए थे, सियासत भी हुई थी। अब यहां पर भी एक बार फिर से परिवार भी ये सवाल उठा रहा है कि बड़े अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है। यही सवाल जो धर्मराज सिंह है, अनुज प्रताप के पिता, उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि 40 जिसके ऊपर मुकदमे हैं, केस है, उसका एनकाउंटर नहीं होता। और महज एक केस था मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बेटे को मार दिया गया। और 22 साल का है अनुज प्रताप सिंह। उसके ऊपर जो गुजरात में एक बैंक डकैती का उसके ऊपर मुकदमा था, इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं था। ये धर्मराज सिंह का कहना है। यूपी में कोई मुकदमा नहीं था, इस पूरे मामले में वो आरोपी था। तो ऐसे में जो रवि वर्मा है, कमांडो है एसटीएफ का, उसके ऊपर उसने गोली मारी। गोली सीने में लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था रवि वर्मा। इस वजह से एसटीएफ का कमांडो रवि वर्मा गोली खाने से बच गया। नहीं, गोली उसे लगी लेकिन अंदर तक नहीं गई। और जो रवि वर्मा ने फिर उसके बाद से पलटकर गोली मारी तो फिर खोपड़ी में लगी किसके? अनुज प्रताप सिंह के। और अनुज प्रताप सिंह वहां घायल हुआ, और घायल होने के बाद वो जिला चिकित्सालय आया। उसके बाद से फिर इस मॉर्चरी में, और यहां की मॉर्चरी से महज 10 मिनट पहले धर्मराज सिंह जो उनके पिता हैं और गांव के प्रधान अरुण प्रताप सिंह को डेड बॉडी सौंप दी गई। और डेड बॉडी लेकर धर्मराज सिंह जो पिता हैं अनुज प्रताप सिंह के, वो निकल गए हैं अमेठी उनके पैतृक गांव में। और वहां कल दाह संस्कार होगा। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से राजनीति कैसे हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।